हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव नौतप्पी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसमें कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सेल। कोशिका दो प्रकार की होती है, पहली संख्या के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अब संख्या के आधार पर हम डिस्कस करेंगे तो कोशिका इसमें दो तरह की होती है। एक है एक कोश की यूनिसेलुलर और दूसरा है बहुकोश की मल्टीसेलुलर। अब एक कोश की क्या होती है? जिस जीव में सिर्फ सिंगल कोशिका होती है उसको हम एक कोश की कहते हैं और वो जीव एक कोश की जीव कहलाता है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ एक कोशिका वाला व्यक्ति जीव जो है कैसे जीवित रह सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है कि ये अमीबा है, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं, वो सब एक संपूर्ण जीव की तरह फंक्शन करते हैं। जब हम कोशिका के अंग बताएंगे तो बताएंगे कि कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, सबका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो सारा एक संपूर्ण जीव की तरह काम करते हैं, इसलिए इस तरह के जीव को हम एक कोश की जीव कहते हैं। ये है। और एक के बाद जितने भी कोशिकाएं होती हैं किसी जीव में, उसको हम बहुकोश की या मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं। जैसे वृक्ष है या मनुष्य है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मनुष्य के अंदर लगभग 100 खरब कोशिकाएं होती हैं। ये सिर्फ मनुष्य के अंदर है। इस तरह वृक्ष है, अन्य जीव जंतु से कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, उनके अंदर भी असंख्य जो है कोशिकाएं होती हैं और सारी कोशिकाएं जो है एक संपूर्ण जीव की तरह कार्य करती हैं। अब आते हैं रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार। और रचना मतलब क्या होता है? आप देखे होंगे आज हम जो मनुष्य हैं पहले कैसे थे। पहले बंदर की तरह थे, फिर डेवलपमेंट होते होते जो है क्रोमैग्नन बने, फिर हम एक वर्तमान मनुष्य की तरह जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुआ, रचना में परिवर्तन हुआ। तो ये दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या कहते हैं? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब कि आद्य कोशिका। जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, जो सबसे पहले कोशिका बनी, उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसमें जीवाणु है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको नील हरित शैवाल कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, और लास्ट में है प्लूरोनिमेनिया समजीव, पीपीएलओ। ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन कि पीपीएलओ क्या है, कहाँ पाया जाता है, किस कोशिका में पाया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपीएलओ ये प्रोकैरियोटिक जीव है। और इसके अलावा इन चारों के अलावा जितने भी जीव हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं पदार्थ, जैसे प्रोटीन है, डीएनए है, राइबोसोम है, वो डायरेक्ट जो है साइटोप्लाज्म के से संपर्क में रहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका अंगक होते हैं, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, ये एब्सेंट रहता है, ये अनुपस्थित रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये सभी पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम ये सभी पाए जाते हैं। अब आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें दो चीज़ें पाई जाती है, एक प्लांट और एक जंतु, एनिमल। तो प्लांट में, पादप में और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? तो इसमें पहली बात को है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। पादप कोशिका में हरित लौक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। और पादप कोशिका में तारकाय, जिसको अंग्रेजी में सेंट्रियोल कहते हैं,
वो पाया जाता है। सॉरी, पादप कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रियोल तारकाय पाया जाता है। इस टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमने अपने वीडियो में बताया था कि अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, तो इसका आंसर होगा दोनों। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है? पहला ऑप्शन है पीपीएलओ, दूसरा है ऑक्टोपस, तीसरा है खरगोश और चौथा है मछली। इसका उत्तर होगा पीपीएलओ। अब यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। पहला ऑप्शन है कि केंद्रकलाई अनुपस्थित, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है डीएनए बिना हिस्टोन प्रोटीन के और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, इसका उत्तर सेकंड होगा। चौथा क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? ये देखिए, क्या अनुपस्थित पूछा है, उपस्थित नहीं पूछा है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पहला ऑप्शन है, दूसरा है हरित लवक, तीसरा है दोनों और चौथा है तारकाय। तो कोशिका भित्ति और हरित लवक दोनों जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। तारकाय जो है जंतु कोशिका में होता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जिस टॉपिक पर भी आपको कोई सवाल या कोई क्वेश्चन पूछना है, चाहिए कोई वीडियो, तो उस वीडियो के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर लेकर के आएंगे। थैंक यू।